हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 7th का चैप्टर 8 फायर फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फायर यानी कि आग के बारे में, उसके ज़रूरतें, उसके फ़ायदे और उनके नुकसानों के बारे में। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपना चैप्टर 8। अर्ली मैन didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. जो पहले के लोग होते थे, आदि मानव जो होते थे, उनको ये नहीं पता था कि आग क्या होता है, फायर क्या होता है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर देखा था कि आग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या तहस नहस हो सकता है। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. यानी कि आजकल हम लोग खुद से आग का इस्तेमाल करते हैं। कभी कुछ जलाना हुआ, कभी कुछ करना हुआ तो हम फायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया था फायर का इस्तेमाल करना, उससे पहले भी उन्होंने लाइटनिंग यानी कि जो बिजली गिरती है या जो वॉल्केनोज होते हैं उनको देखा था। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। जो आग होती थी वो बहुत ही खतरनाक और उनके लिए शक्तिशाली होती थी और वो उससे डरते थे। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो पहले के लोग होते थे उनको फायर ने बहुत पजल्ड कर रखा था, यानी कि उनके लिए फायर बहुत रहस्यमयी चीज़ होती थी। लेकिन अभी हमको पता है कि फायर एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. मतलब हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो जब फ्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस में एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। लाइट यानी कि बिजली और हीट का मतलब होता है गर्मी। दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर, और हम इसी चीज़ को फायर कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें फायर को बनाने में, आग को बनाने में। अगर इनमें से एक भी चीज़ कोई एब्सेंट रही तो फायर नहीं फॉर्म हो पाता। चलिए देखते हैं कि वो तीनों चीज़ होती क्या हैं। पहली चीज़ है फ्यूल यानी कि तेल, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है हीट यानी कि गर्मी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। यानी कि फ्यूल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? वुड होता है, कोल होता है, कुकिंग गैस होता है या पेट्रोल होता है। और ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होता है जो हमें एयर से मिलता है। इसीलिए जब हम एक जलते हुए पेपर पे फूंकते हैं तो वो थोड़ा और तेज़ जलता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। यानी कि जो तीसरी चीज़ फायर को बनाने में यूज़ होती है वो होती है गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाई देमसेल्व्स। जो तेल होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो खुद से फायर नहीं बना पाते। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। या फिर कोई न्यूज़पेपर ऐसे ही जो पड़ा रहता है खुले में, वो अपने आप ही फायर नहीं कैच कर लेता। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच। एक पेपर के पीस को या लकड़ी को जलाने के लिए हम उसको गर्म करते हैं इससे पहले कि वो फायर पकड़े, आग पकड़े। हम इसको एक लाइटेड मैच यानी कि माचिस से कर सकते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हर फ्यूल का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अपना अपना टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और ये फ्यूल का किंडलिंग टेम्परेचर या फिर फ्लैश पॉइंट कहलाता है। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट
बट अ बैड मास्टर। यानी कि अगर एक फायर सर्वेंट रहे तो वो बहुत अच्छा सर्वेंट बनता है, लेकिन जब यही फायर मास्टर बन जाता है तब सबको परेशान करने लगता है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। मतलब जब तक आग को अपने काबू में रखा जाए तब तक वो बहुत मददगार होता है। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक अवर फूड, warm our homes in winter and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. इसका ये मतलब है कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हम फायर को किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हम फायर को अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना घर गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर फायर कंट्रोल के बाहर हो जाए, बस के बाहर हो जाए, तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। इसका मतलब है कि हर साल हज़ारों दुकान और घर आग की वजह से तहस नहस हो जाते हैं और जंगलों का एक बहुत बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि तहस नहस हो जाता है, और हज़ारों लोग मारे जाते हैं और इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। इसका ये मतलब है कि जैसे 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक आग को लगाने के लिए, इसी तरह 3 मेन तरीके होते हैं जिनसे हम आग को ख़त्म कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। इसका मतलब है कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग लगाने के लिए। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने फ्यूल को आग से दूर कर दिया तो फायर के पास जलने के लिए कोई फ्यूल नहीं रहेगा और कोई बर्निंग नहीं होगी, और हम हमेशा ही फायर को यानी कि आग को ख़त्म कर देते हैं और फ्यूल उस आग में ना ऐड करके। मतलब कि जब हम आग में फ्यूल ऐड नहीं करते हैं तब थोड़ी बहुत बर्निंग होती है और उसके बाद सब सही हो जाता है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोथर्ड with a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. हमारे जो दूसरा तरीका है फायर को, आग को ख़त्म करने का, वो ये है कि आग को ऑक्सीजन से दूर रखिए। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा आग को तो कोई आग नहीं जलेगा। बाकी अगर कहीं हल्का फुल्का आग लग जाता है तो उनको हम ख़त्म कर सकते हैं एक ब्लैंकेट या फिर एक रजाई की मदद से। ये ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने से रोकता है। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड आग को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। ये ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने से रोकता है। The third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. हमारा तीसरा तरीका ये है कि अभी हमने पढ़ा था ना कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। फ्लैश पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर आग जलना शुरू होता है, और अगर हमने उस आग के पास वाले एरिया का टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट के नीचे ला दिया तब आग जलना बंद हो जाएगा। ऐसे जब हम एक मैच स्टिक पर फूंकते हैं या फिर एक कैंडल पर फूंकते हैं
तब आग उसमें से निकलना बंद हो जाता है, एकदम उसी तरह। ऐसा करने पर हम फ्लेम के यानी कि आग के आसपास का जो गर्म हवा होगा उसको हटा देंगे और उसे फ्लैश पॉइंट के नीचे, उसका टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट के नीचे ला देंगे, तब कैंडल बुझ जाएगा। Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. यानी कि कई बार हम लोग एक आग पर वाटर स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग आग का टेम्परेचर नीचे ला देते हैं, कम कर देते हैं, और वाटर का जो ब्लैंकेट होता है वो भी ऑक्सीजन को आग से पहुंचने पे कट कर देता है और फायर यानी कि आग बुझ जाती है। Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Means हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर आग जल रही हो तो उस पर पानी डाल दो, उससे आग का टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट के नीचे आ जाता है, या फिर वो ऑक्सीजन को भी फायर तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन कई बार ये सही नहीं होता। कई बार जब हम आग पर पानी डालते हैं तो आग के अंदर प्रेजेंट ऑयल उस वाटर पर फ्लोट करने लगती है और आग को अपने साथ लेकर पानी इधर उधर फ्लोट करने लगता है और उसके बाद आग हर जगह फैल जाती है। इसीलिए कई बार पानी को इस्तेमाल करना खतरनाक होता है। Water should also not be used on fires caused by electric appliances. The person spraying water might receive an electric shock and may be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. हमने ये तो पढ़ लिया कि कई बार हमें आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी उस आग पर भी पानी नहीं डालना चाहिए जो आग किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यानी कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी इलेक्ट्रिक चीज़ से बनी हो, क्योंकि अगर उस वक्त हम उस पर पानी डालते हैं तो जो आदमी पानी डाल रहा होता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो मर भी सकता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल फायर से लड़ने के लिए। वी स्पेंड millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our daily life. हम लोग हर साल आग से लड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और हम इससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं उन तरीकों को खोजने के लिए जिनसे आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अंत में हमें यही मिलता है, हमने यही पढ़ा है कि हमें आग पर काबू रखना चाहिए और उस पर काबू रख कर ही उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। लॉन्ग एगो देयर वेयर नो फायरमैन, व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। इसका मतलब है कि बहुत पहले जैसे आज हम लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देते हैं और वो लोग आकर आग बुझा देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले फायर ब्रिगेड नहीं थे, इसीलिए जब कभी कहीं आग लगती थी तो सभी वहाँ के आसपास के लोग फायर ब्रिगेड बन जाते थे, फायर फाइटर, आग से लड़ने वाले बन जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। पहले के वक्त में क्या होता था कि लोग एक चेन बना लेते थे कि आगे वो, उसके पीछे वो, उसके पीछे वो, और क्या करते थे कि वो उसको पानी थमाता था और वो उसको, और इसी तरह वो लोग साथ में मिलकर आग बुझाते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. अब के वक्त में क्या है कि इन सब चीज़ों के लिए कानून बना हुआ है, लॉ है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए लॉ है कि अगर बिल्डिंग कोई भी बनती है तो ये इंश्योर किया जाए, ये देखा जाए कि दो बिल्डिंग्स के बीच थोड़ी जगह है। इससे फायर रिस्क कम होता है, आग ज़्यादा फैलने का जो रिस्क होता है वो कम होता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. यानी कि फायर फाइटिंग वर्कर्स का बैंड स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल चीज़ों के साथ होता है और उन फायर फाइटिंग वर्कर्स को हम फायर ब्रिगेड कहते हैं और वही इस्तेमाल किए जाते हैं फायर को, आग को ख़त्म करने में। जब भी किसी के यहाँ आग लगती है तो वो लोग सीधे फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं और उनके लिए एक स्पेशल नंबर भी होता है। फायर फाइटर्स एक हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं, उनके पास कई स्किल्स होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। मतलब वो लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट देते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं फायर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो डैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। मतलब वो फर्स्ट एड के लिए भी ट्रेंड होते हैं, अगर कोई इंसान जल गया हो तो उसका इलाज करते हैं। The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a very dangerous enemy once it gets out of control. Fire और उसके यूजेस का जो डिस्कवरी था उसने पुराने वक्त के लोगों को नेचर से मतलब प्रकृति से सामना करने के लिए मदद किया और लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। आज भी दुनिया के कई शहरों में, कई हिस्सों में फायर को मतलब आग को पूजा जाता है, उनकी पूजा होती है। लेकिन हमें अभी भी पता है कि फायर यानी कि आग हमारा दोस्त है, पर जब ये हमारे कंट्रोल से निकल जाता है तब ये हमारे लिए एक ख़तरनाक दुश्मन भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।